श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम आचार्य ध्यानी। आज हम बात करेंगे ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से घर में सुख शांति धन आएगा। तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, धन हो। एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि जैसे कि आपने एक बैंक में पहले खाता खोला है, उसके बाद आप बैंक में पैसा जमा करते हो और जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप बैंक जाते हो या आप एटीएम के द्वारा धन निकालते हो, चाहे आप बैंक में जाकर धन निकालते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही आप अगर आप भगवान की पूजा करते हो, पाठ पूजन करते हो, तो आप भगवान से जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप भगवान से मांग सकते हो, आप भगवान देते हैं। जैसे कि आपने बैंक में खाता खोल रखा है, धन जमा करो तो बैंक वाले भी देते हैं। तो वैसे भगवान भी आपको फल देंगे जब आपने कर्म कर रखा है, जब आपने भगवान की पूजा कर रखी है, भगवान की सेवा कर रखी है। जब आप भगवान की पूजा नहीं करोगे, कभी सेवा नहीं की, कभी कर्म ही नहीं कर रखा है, तो भगवान भी आपको कहाँ से देगा। तो वैसे बैंक वाले, जब तुमने बैंक में खाता नहीं खोल रखा है, जमा नहीं हो रहा, तो बैंक वाले भी आपको नहीं देते। तो समझ सकते हो आपने कर्म करना ज़रूरी है। आप कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो आपको ऐसे उपाय इसमें लिखे हुए हैं मैंने, जैसे कि प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है आपने। जल चढ़ाने से आपके घर में प्रकाश रहेगा। प्रकाश रहेगा तो उन्नति भी पाओगे, घर में धन आएगा, जो भी कष्ट रोग है विपत्ति है सब दूर भाग जाएंगे। तो वही बात करेंगे। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, आपने जल चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से देवता खुश होते हैं, देवताओं की कृपा बनी रहती है और साथ में आपके पितरों की कृपा बनी रहती है। आप अगर पीपल की वृक्ष की पूजा करते तो विशेष रूप से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपके पितर खुश है तो आपके घर में हमेशा धन रहेगा, खुशी रहेगी, सुख रहेगा। आपके पितर रुष्ट हो रखे तो आपके घर में कितने भी आप मेहनत कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको असफलता प्राप्त होगी, रुकावटें आएगी। तो विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। ठीक है। अब तीसरे उपाय आपको बताएंगे कि केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि जल में हल्दी गुड़ चना डालकर वृक्ष में चढ़ाइए। केले के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति धन आता है, क्योंकि साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण है वृक्ष, भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो आपने यह उपाय भी जरूर करना है बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके घर में सुख शांति और धन आएगा। वहीं बात करेंगे चौथा उपाय, आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। क्योंकि तुलसी माँ भगवती का महास्वरूप माना गया है और उसमें अन्य देवी भी विराजमान है तुलसी माता के साथ। ठीक है। आज क्या है, पौधा है तो प्रकृति के अंग भी माना जाता है। अब बुध ग्रह भी मजबूत है, क्योंकि तुलसी क्या है, हरी होती है, तो बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं, तो कल्याण आपका होगा। वही बात करते हैं कि आम और बेलपत्र के वृक्षों की पूजा करनी है, आपने जल चढ़ाना है। आम का वृक्ष में भी भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है और बेलपत्र के वृक्ष में भगवान शिव विराजमान है। आम के वृक्ष में ब्रह्मा जी तो है, उसके उनके साथ है समस्त देवी देवता। वैसे बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो समस्त देवी देवता, जहाँ त्रिदेव है वहाँ समस्त देवी देवता विराजमान रहते हैं। ठीक है। तो आप आम के वृक्ष की पूजा करनी है, बेलपत्र की वृक्ष की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, क्योंकि यह प्रकृति के अंग भी है। और आम, आपको पता, आम का वृक्ष हर, चाहे छोटी पूजा हो, चाहे बड़ी पूजा हो, चाहे कथा हो, पुराण हो, कुछ भी हो, तो आम के पत्ते जरूरी चाहिए कलश के लिए। वही हवन हो रहा है, यज्ञ और आम की लकड़ी जरूरी है। ठीक है। तो आपने ये करोगे तो घर में सुख शांति रहेगी। उसके बाद सबसे बड़ा उपाय, जैसे कि छठवां उपाय बता रखे, माता पिताजी की सेवा करें। माता पिताजी शिव शक्ति हुए, माता पिताजी सब भगवानों से बड़े हुए, माता पिताजी गुरु भी है, तो आपने माता पिताजी की सेवा करनी है। तो आप अगर यह उपाय करते हो तो आपके आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाएंगे।